हौसलों के पंख लगा के भरी है हमने उड़ान उड़ान उड़ान। समावेशिता सुगम्यता ही लक्ष्य हमारा है, हर मुश्किल से डटकर लड़ना स्वप्न हमारा है। छोड़ के आगे बढ़ते जाएं कदमों के निशान, हौसलों के पंख लगा के भरी है हमने उड़ान उड़ान उड़ान। मुश्किल राहें दूर है मंजिल हरदम हमको चलना, जीवन का बस खेल यही है गिरना और संभलना। विश्व पटल पर कुछ करने का दिल में है अरमान, हौसलों के पंख लगा के भरी है हमने उड़ान 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 उड़ान। वेलकम बैक रेडियो उड़ान के आरजे हंट में एक बार फिर से स्वागत। और आज होने वाला है इस सेगमेंट का लास्ट एपिसोड, आई मीन ऑडिशन राउंड का। इसके बाद और राउंड्स होंगे, तो आपको इस सफर में हमारे साथ बने रहना है। आइए स्वागत करते हैं ज्योति मलिक का और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच दानिश मेरा स्वागत करने के लिए, और मैं भी स्वागत करती हूँ आप सभी का। और उम्मीद है कि आज का एपिसोड भी बहुत मजेदार होने वाला है हमारे बाकी के एपिसोड्स की तरह। और हमारे जजेस के कमेंट्स और हमारी आरजेस की प्यारी प्यारी आवाजें। चलिए तो देखते हैं कैसा होता है आज का एपिसोड। तो आइए जजेस का करते हैं हम इस्तकबाल। सबसे पहले हमारे साथ है पुनीत सोनी साहब, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू ज्योति, थैंक यू दानिश, और सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार, यथोचित प्रणाम, और पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट। आज ऑडिशन राउंड का ये आखिरी एपिसोड है और इसके बाद प्रोमो राउंड स्टार्ट हो रहा है। एंड आई एम, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि वी आर टू मच एक्साइटेड ये सुनने के लिए कि आप नेक्स्ट राउंड में क्या परफॉर्म करते हैं और किस हद तक अपनी परफॉर्मेंस को हमारे कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स के बाद सुधारते हैं। ऑल द बेस्ट। और एक्साइटेड तो हम भी हैं, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हमें नहीं दिख रहे। तो अगर आपने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया है तो आपको मैच्योरिटी भी दिखानी चाहिए, सिंसियरिटी भी दिखानी चाहिए, और अपना टैलेंट तो दिखाना ही चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि जब आप अगली बार जाते हैं किसी कंपटीशन में, और ख़ास तौर पे उसी प्लेटफॉर्म पे, तो जो आपको लेके जो धारणा होती है, जो रिकॉर्ड होता है, वो किसी भी तरह से आपके फेवर में नहीं जाता है। तो थोड़ा संजीदा होएं जब भी आप किसी कंपटीशन में हिस्सा लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले जज से मिलते हैं हर्षदा जी। जी सबको हाय, हेलो एंड नमस्कार। आई होप आप सब एकदम हैप्पी और आपका डेज बहुत अच्छे जा रहे हैं, बिकॉज फेस्टिवल्स बहुत सारे आ रहे हैं। एंड यस, दानिश सर ने जो बात कही है और पुनीत सर ने भी जो बात कही है, इसे आप सबको सीरियसली लेना चाहिए। एंड यस, लेट्स सी आज का क्या एपिसोड, लास्ट जो हमारा एपिसोड है ऑडिशन राउंड का, वो कैसा जाता है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम मी। अंकित जी। सबसे पहले तो थैंक यू दानिश, ज्योति, एंड जो बात पुनीत और हर्षिता जी ने कही वो है तो सेम है, लेकिन हर्षिता जी ने आज मेरी लाइनें चुराई भाई। मैं अपने शो पे यही बोलता हूँ, हेलो हाय नमस्कार। कभी सुनिएगा क्रिकेट वीकली उठाकर तो आपको यही लगेगा, तो अच्छा लगा। एंड बाकी मैं यही कहूँगा सारे पार्टिसिपेंट से, जो दानिश ने बोला है उसको बिल्कुल क्लियरली अपने साथ रखिए हमेशा के लिए, बहुत काम आने वाला है। और ऑल द बेस्ट फॉर दिस लास्ट एपिसोड ऑफ ऑडिशन राउंड। तो करते हैं प्रोग्राम का आगाज, क्यों ज्योति मलिक? बिल्कुल, आगाज करने ही तो आए हैं हम।
चलिए तो पहले परफॉर्मर को बुलाइए। चलिए तो आज की पहली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं सोवन सामंता। आइए सुनते हैं। अभी रात 12:15। कुछ इंसान चैन की नींद सो रहा है और कुछ मेरे जैसे अभी भी जाग रहा है। क्यों जाग रहा है, शायद इसका उत्तर इस रात ही जाने। रात की मतलब कुछ सपने के कीड़े इंसान को सोने नहीं देता। रात की मतलब अपने प्यार को पास में पाना, और रात की मतलब सब कुछ खोने के बाद लाइफ को रिसेट करने का एक प्रोग्राम बनाना। और रात की मतलब अंधेरा। ऐसा नहीं है कि हमें उजाला पसंद नहीं है, लेकिन उजाला में हम अपने मन का भावना और आंखों का आंसू छुपा नहीं सकते। लेकिन अंधेरा वो मौका देता है। सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। चलिए तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस अंकित जी। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि सबसे पहले आप किसी चीज पर काम ना करिए, अपनी डिक्शन पर काम करिए। आपका लोकल डायलेक्ट सबसे ज्यादा नजर आ रहा है आपके परफॉर्मेंस में। बाकी बातें हम अगले सीजन में करेंगे, क्योंकि इस बार के लिए सॉरी। पुनीत जी। सोवन, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन प्लीज। थैंक यू। हर्षदा जी। जी, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। मेरी तरफ से सॉरी है। चलिए तो आप अगली बार मेहनत करके आए। उम्मीद है कि जो जजेस ने आपको बताया है वो उस पे काम किया। चलिए तो समंता जी मेहनत करें, अगली बार आए और छा जाएं। अगली बार आप जजेस की बातों का ध्यान रखें और उम्मीद है कि आपकी परफॉर्मेंस जबरदस्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं वैष्णवी शर्मा। आइए सुनते हैं। नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को रेडियो उड़ान की तरफ से। अभी हो रहे हैं 7:30 और आप सुन रहे हैं आरजे वैश्य को अपने शो नमस्ते उड़ान पर। तो चलिए दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ। तो कामयाबी हासिल करने वाले लोग कभी भी शॉर्टकट पर नहीं, ज्ञान और मेहनत पर भरोसा रखते हैं। मतलब कि दुनिया भर के लोग शॉर्टकट पर जोर देते होंगे। उन्हें लगता है कि शॉर्टकट के जरिए सफलता हासिल की जा सकती है। कुछ लोग शॉर्टकट करने के दौरान नकल भी करते हैं और गलत तरीके भी आजमाते हैं, लेकिन उन्हें बार बार बताया जाता है कि ऐसा करना गलत है, ये सही नहीं है। शॉर्टकट शॉर्ट टर्म फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म तो नुकसान ही होता है। तो दोस्तों, इसीलिए हमें शॉर्टकट को छोड़ मेहनत और स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना चाहिए। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं ये जोश भरा गाना और करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक नई जोश और एक नई ऊर्जा के साथ। और तब तक आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बहुत खूब वैष्णवी। जजेस के पास चलते हैं। पुनीत जी। बहुत खूब आरजे वैशु, एवरीथिंग वाज देयर इन योर परफॉर्मेंस। सिर्फ रिकॉर्डिंग क्वालिटी अगर आप मेंटेन कर लेती तो मैं आपको और ज्यादा प्रेज करता, आपकी तारीफ करता। थोड़ी बहुत जरूरत है डिक्शन पर काम करने की, बट आज के टाइम पे जो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो एफएम्स पर, छोटी छोटी फ्रीक्वेंसीज पर जो आरजेज आ रहे हैं, परफॉर्मेंसेस देते हैं, अक्सर उनकी परफॉर्मेंसेस में इस तरह की डिक्शन प्रॉब्लम देखी सुनी जाती हैं। बट आई होप कि आप इम्प्रूव करेंगी नेक्स्ट राउंड में। ऑल द बेस्ट। हर्षदा जी। जी, क्रिएटिव था, गुड इंट्रो एंड गुड आउट्रो। आप में काफी पोटेंशियल है, मैंने देखा आपकी आवाज एंड ऑल, जिस तरह से आप इंटरेक्शन भी कर रही थी धीरे धीरे छोटे छोटे इसमें। सो मेरी तरफ से यस है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। बढ़िया अंकित जी। आपने तो एक तीर से दो शिकार किए हैं। पहला, हम जजेस का भैया इतना अच्छा ऑडियो दिया। दूसरा, अपने फेलो कंटेस्टेंट को बोला भैया कॉपी पेस्ट ना करें और लॉन्ग फॉर्म में जाएं, शॉर्ट फॉर्म में काम ना करें। आपने बिल्कुल कोताही नहीं बरती है। आपने पूरा जो है शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं लिया। इंट्रो था, आउट्रो था, रेडियो का नाम था, रेडियो की टैगलाइन थी, और यहाँ तक कि आपने तो हमें एक शो का नेम भी दे दिया। फिलहाल वो बॉस से पूछेंगे लेना है कि नहीं, मगर ये हम बिल्कुल बॉस से नहीं पूछेंगे कि आपको इन करना है या आउट, क्योंकि आप इन हैं। क्या बात है।
बेस्ट। कंग्रेचुलेशंस। बहुत बढ़िया वैष्णवी, और बहुत ही मजा आया आपकी परफॉर्मेंस को सुन के। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगली परफॉर्मेंस भी बढ़िया होने वाली है। लेके आ रहे हैं वरुण, आइए सुनते हैं। Hi, my name is Varun Khanna and this is my audition. I'm 36 years old. It's called School Days. हर आदमी अपनी किस्मत लेकर पैदा होता है। मैं भी हुआ था, पर परेशानी ये थी कि मेरी किस्मत कब किस तरफ पलट जाए कुछ पता नहीं था। जुलाई 2002 मैं तैयार था फिर से स्कूल ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मेरी समर वेकेशंस ख़त्म हो चुकी थी। मैं अपसेट था, इसलिए नहीं कि वेकेशंस ख़त्म हो गई, पर इसलिए कि अब बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी थी और उसका प्रेशर था। उन दिनों स्टडी में मेरा ज़्यादा मन नहीं लगता था, और बैड इन द स्टडी मीन्स बैड इन लाइफ। आई एम इन शॉर्ट यूज़लेस। जैसा कि मैंने बताया, हमारे स्कूल ओपन हो गए थे। मेरा स्कूल मेरे घर से 1 घंटे के डिस्टेंस पे था, तो आने जाने के लिए करीब बस का ही यूज़ करता था। उस दिन सब एक दूसरे को कार्ड्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा दे रहे थे। मैं भी अपने स्कूल और क्लास में काफ़ी पॉपुलर था, जिसकी वजह से मुझे एक भी कार्ड या चॉकलेट नहीं मिलता। उसके पीछे भी एक रीज़न था, वो था मेरा यूज़लेस कैटेगरी। मैं होना दूसरी फील्ड में मेरा परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता, जैसे क्लास बंक करना या तो फाइट करना, जिसकी वजह से हाईएस्ट एनुअल पनिशमेंट अचीवर का अवार्ड मुझे ही मिलता था लाइफ में। क्या बात है वरुण। जजेस के पास चलते हैं। हर्षदा जी, you have given your introduction, but it must have been interesting. थोड़ा इंटरेस्टिंग आपने इसको बनाना चाहिए था। एनर्जी चाहिए थी स्पेशली। आपको एक मौका मिला था, तो आपने उसका एट द फुलेस्ट यूज करना चाहिए था। एंड मुझे ऐसा लगा कि शायद आपने कोई आपकी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग उठा के हमें भेज दी है। सो मेरी तरफ से ना है, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट सीजन। पुनीत जी, परफॉर्मेंस मिसिंग, डिक्शन मिसिंग, एवरीथिंग मिसिंग, सॉरी। अंकित जी। सर, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सर आप हमारा टेस्ट ले रहे थे या पूरी जनता का टेस्ट ले रहे थे कि हम कितना महीन सुन सकते हैं? अरे सर, थोड़ी सी तो एनर्जी लाते। आपकी आवाज भले अच्छी है, लेकिन जो बात पुनीत सर ने कही वो भी बात ठीक है। तो मैं आपको तो इसीलिए कहूंगा कि आप नेक्स्ट सीजन में आइए, मेरी तरफ से आप इन नहीं। वरुण जी, माफी चाहते हैं, अगली बार आप आए, जोश के साथ आए, एनर्जी के साथ आए, और मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। आवाज माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी है। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा छोटा है, तो एक ब्रेक तो फिर भी बनता है। तो चलिए ब्रेक पे चलते हैं, लौट के आएंगे मस्ती और कुछ और परफॉर्मेंसेस। ऑन द अदर साइड स्टे ट्यून, रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है
और ये जेएनयू, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आरजे हंट के 4th सीजन में ब्रेक के बाद। तो चलिए अगली परफॉर्मेंसेस की ओर बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस की ओर से बढ़ने से पहले सोनी साहब, एक चीज याद आई मुझे। आपको ज्योति ने शायद फोन किया होगा कंसल्ट करने के लिए। बेचारी परेशान चल रही थी कई दिनों से। अच्छा। मैंने पूछा हुआ क्या है भाई, बात तो बताओ। कहती बात भी नहीं ज्यादा बता सकती। मैं बताएगी तभी तो हल होगा ना। कहती हुआ ये कि मैंने हिमांशु से पूछा कि एक बात बताओ कि शादी से पहले जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तुम्हें याद तो आती होगी उसकी। उसने कहा नहीं आती भाई। इसने बोला बता दो। नहीं कुछ कहूंगी, याद तो आती होगी आपको। कहता नहीं आती। कहता आप झूठ बोल रहे हो, आपको लगता है कि मैं डांटूंगी या मैं नाराज हो जाऊंगी। ये हो ही नहीं सकता, आपको याद तो पक्का आती होगी। कहता यार नहीं आती, जब मेरी रोज ही उससे बात होती है तो याद क्यों आएगी। तो अभी तक मैं हिमांशु को ढूंढ रहा हूँ, वो है कहाँ पे उसके बाद। नाइस नाइस, बिल्कुल सही। वो बाकी लोगों का रिएक्शन नहीं आया जो थे। उनको अपने अपने की टेंशन पड़ गई। भाई हमारी है ही नहीं तो रिएक्शन कहाँ से आएगा बताओ। जो है उसी को झेलते झेलते मुश्किल हो रहा है, तो भाई ठीक है। ठीक है, एक जोक तो आज मेरे पास भी है। आजकल तो हर्षदा जी पूरी फॉर्म में आती हैं। हाँ जी। जी बिल्कुल। ओके, तो अगर किसी की बहन रो रही है तो उसे क्या कहेंगे? किसी की बहन रो रही है? यस। रोस्टर? नहीं। ओके। ये ना आप जोक जो लेके आते हैं ना, आपने सभी लोगों को बता दिया है कि मैं भी गूगल से ही लाता हूँ। ठीक है। नहीं हार गए सब। पुनीत सर, अंकित सर, अनोखा। मुझे नहीं पता। नहीं भैया, हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है भाई। ओके, क्राइसिस। ग्रेट वन यार। यार हर्षदा जी, मेरे को भी कन्वेंशन भी करनी है, ये वाला मटेरियल मुझे दीजिए आप। बिल्कुल, मैं आपको मेरे पास क्राइसिस चल रहा है। तो एक महिला थी सोनी साहब। अच्छा, एक बात हमें माननी पड़ेगी, चाहे वो ज्योति हो, हर्षदा जी हो या कोई भी, जो महिलाओं के जो आइडियाज होते हैं या जो इनकी चीजें होती है ना, ये जो बातें करती हैं, वो ईश्वर भी मतलब हाथ जोड़ लेता है। वो हुआ ये कि एक औरत गई अपने, उसके पति जेल में था, उससे मिलने के लिए गई। तो उसको रोटी राटी दी उसने और आई बाहर। वो बाहर साहब के साथ कहती जी मिलना है। कहते क्या हुआ? कहते मिलाओ जी। कहती यार साहब क्या बात है, मतलब ठीक है हम गरीब लोग हैं, तो आप मेरे पति से इतना काम क्यों करवाते हैं? मतलब बुरा हाल हो रखा है बंदे का। मतलब कैदियों की भी कोई ह्यूमन राइट्स होती है, जिंदगी होती है। मतलब ये क्या है कि इतना काम आप लोग करवा रहे हैं? कहता यार कौन सा काम करवा रहे हैं? कहता हम तो 3 टाइम का उसको खाना देते हैं, रात को वो सो जाता है। 3 टाइम का वो खाना खाता है, रात को वो सो जाता है। कौन सा काम करवा रहे हैं? हम तो कोई काम नहीं करवा रहे। कहते अगर आप लोग कोई काम नहीं करा रहे फिर वो सुरंग क्यों खोद रहा है? Oh my God. अब वो बंदा सोच रहा है कि आने के बाद मेरे को दूसरा मर्डर इसका ही करना है।
चलिए, तो इन बातों के बाद आगे बढ़ते हैं, परफॉर्मेंसेस के दौर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं विजय शर्मा। देखते हैं कि ये विजयी होते हैं या नहीं, आइए सुनते हैं। हेलो, हमेशा की तरह हाजिर हूँ शो लेकर जिसका नाम है जिंदगी नामा। दोस्तों, जिंदगी और मोहब्बत कभी कभी एक दूसरे के दुश्मन से लगते हैं। किसी मज़ाहिया शायर ने कहा है, मोहब्बत चीज है ऐसी, कभी एसी कभी डीसी, कोई हट हट के मरता है, कोई सट सट के मरता है। अरे अरे, डरो मत, पर हाँ, 56 छुरी, छैल छबीली या छम्मक छल्लो और जनाना जेंडर से हो तो छलिया, गबरू और लल्लन टॉप जैसे मर्दों पर मरने से पहले जागते रहना, जागते रहो। मोहब्बत ही तो है, नहीं हुई, नहीं मिली, नहीं की। जिंदगी के बाजार में सब चलता है। इस जमाने में भरोसा जमाना सबसे मुश्किल काम है। अब ये सब भूल जाओ कि ये उसका स्टाइल होएगा और होठों पे ना, दिल में हाँ होएगा, मतलब ही नहीं है जी। जमाना महबूब की गलियों से निकलकर डिजिटल गली यानी सोशल मीडिया का है, और बंदी या बंदा कब पलटी मार जाए वो भी नहीं जानता, क्योंकि ऑप्शन बहुत है। लेकिन हकीकत यह है कि प्यार वो तो मौत के बाद भी जिंदा रहता है। कैसे? अरे ऐसे, तुमने मेरी मजार पे आके जो मुस्कुरा दिया, बिजली कड़क के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। इसलिए जियो, जी भर कर जियो, जीने का मजा ही कुछ और है। वैसे भी दुनिया को तुम्हारी बहुत जरूरत है भाई, और सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें खुद अपनी है। यार तुम्हारे चक्कर में ना गाना बजाना ही भूल गया। लो सुनो। बहुत बढ़िया विजय। चलिए जजेस के पास चलते हैं। अंकित जी, मैं ये कहूंगा, ये आपने बिल्कुल कड़वा सच बोला है आज की रियलिटी का, और इसके लिए आप थैंक्स करिए पुनीत जी का। एक छोटा सा डिस्कशन हुआ था मेरा और पुनीत जी का, और उसमें मैंने इस बात को रियलाइज किया कि हाँ, पुनीत सर ने बिल्कुल सही बात बोली है। बाकी आपकी परफॉर्मेंस में सब कुछ वन एंड ऑल है। सिर्फ मेरे पास एक चीज नहीं है कि आपको मैं डायरेक्ट में फाइनल में पहुंचा सकूं। फिलहाल आप इन हैं। पुनीत जी। जी, भगवान ने चाहा तो आप विजयी होंगे, और आज तो विजयी होंगे ही। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही आपकी विजय। और जो आपकी परफॉर्मेंस में एक आजकल के यूथ की एक कड़वी हकीकत बयां की है आपने, छम्मक छल्लो, 56 छुरी, दैट वाज अमेजिंग। और आपकी परफॉर्मेंस जो कोई भी सुनेगा, मैं उम्मीद करता हूं कि सबक जरूर लेगा, आपकी बात को समझेगा जरूर। सो ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। हर्षदा जी। जी बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है कि हमारे दोनों जजेस ने एक चीज नोटिस क्यों नहीं की कि विजय जी ने अपना नाम ही इंट्रोडक्शन में नहीं दिया है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं कि अपने नाम लेना आप भूल गए। बाकी आपकी सब परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया, एकदम ऑन द पॉइंट, एवरीथिंग वाज गुड। सिर्फ 2 सजेशंस मैं आपको देना चाहूंगी कि यार या अरे यार, ये जो 2 फ्रेजेस हैं ये आप यूज करना अवॉइड करें। इससे it just degrades your creativity, okay? या इसके बदले आप दोस्तों, श्रोताओं, ये जो सारे वर्ड्स हैं, जो क्रिएटिव वर्ड्स हैं, जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप यूज कीजिए। और दूसरा, तुम्हारे चक्कर में ये नहीं, आप लोगों के चक्कर में। शो सम रिस्पेक्ट टू योर लिसनर्स, ओके? दैट ओनली 2 पॉइंट्स मेरे तरफ से हाँ है। विजय जी बहुत बढ़िया विजय हैं आप, और जैसा तीनों जजेस मेहरबान हैं आपके ऊपर, उम्मीद है कि फाइनल राउंड में भी आपको सुनने का मौका मिलेगा और बड़ा मजा आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। विजय के बाद विकास, और 2 विकास है हमारे पास, यानी विकास होगा। तो आइए सुनते हैं विकास चौधरी जी को। संघर्षशील व्यक्तियों की शब्द संचय वृत्ति में असफलता या विफलता जैसा कोई शब्द रहता ही नहीं है, क्योंकि वे स्वयं में दृढ़ इच्छा शक्ति रेखांकित करते हुए अभीष्ट लक्ष्य को सुसाध्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहते हैं। ऐसे ही अगणित उदाहरणों में से एक हैं हेलन एडम्स केलर।
वे जब महज 18 महीनों की थी तभी वे एक भीषण व्याधि से ग्रस्त हो गई, जिसके पश्चात उनके दृश्य एवं श्रव्य क्षमता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। लेकिन हेलन केलर के जीवन में एक बृहद स्तरीय परिवर्तन उस समय आया जब वे 7 वर्ष की थी। उस समय अपनी शिक्षिका मिस एनी सलिवन के सानिध्य में उन्होंने स्पर्श के माध्यम से ही अनेक शब्दों को सीखा और कुछ समय पश्चात ही बोलना भी सीख लिया। लेकिन वह यही नहीं रुकी। इसके पश्चात उन्होंने समावेशी शिक्षा की प्राप्ति के उद्देश्य से अमेरिका की ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाया और वह बीए की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली दृष्टिबाधित एवं श्रवणांध महिला विद्यार्थी बनी। इसके पश्चात उन्होंने एक लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में अतुलनीय, अकथनीय और अवर्णनीय योगदान प्रदान किया और आज भी वे और उनके विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं और वे ख्याति लब्ध प्रतिमान एक दैदीप्यमान नक्षत्र की भांति सदा सर्वदा अवलोकित हो रही हैं। अंततः वक्तव्य समापन से पूर्व मैं अपनी लिखी हुई चंद पंक्तियां आप सभी तक प्रेषित करना चाहूंगा। तेरी आंखों में दिखता गजब नूर है, बढ़ाता चल अपनी कश्ती को, मुकाम अभी बहुत दूर है। अगले ही पल खामोश हो जाएगा जो तूफान अभी मगरूर है, और आती जाती लहरों से न घबरा, शोर मचाना तो इनका पुराना दस्तूर है। धन्यवाद। चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं कि कैसी लगी उनको आपकी परफॉर्मेंस। पुनीत जी। विकास जी, आप हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ और ज्ञाता जान पड़ते हैं, लेकिन हिंदी बड़ी ही मधुर और कर्ण प्रिय भाषा है, ये आप भी अच्छी तरह जानते होंगे और आशा करता हूं कि जानते भी हैं। हिंदी इस तरह का खिंचाव नहीं चाहती, संघर्षशील, मधुर, इस तरह का खिंचाव हिंदी में रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये तो जैसे ये था कि आप खींचतान के अपने वाक्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं, अगली बार भेंट होगी। हर्षदा जी। जी बिल्कुल विकास, मैं पुनीत सर से पूरी सहमति रखती हूँ। ये है कि हिंदी बहुत ही सरल और सिंपल भाषा है, उसको आप जितना अच्छे से कन्वे करें उतना अच्छा रहेगा। मेरे तरफ से भी ना है। सी यू इन द नेक्स्ट सीजन। अंकित जी। मैं सिर्फ इतनी बात जोड़ूंगा कि महोदय, रेडियो जो है वो एक जन सामान्य का साधन है और ये आपने जो पेश किया ये किसी विशेष वर्ग के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन रेडियो के लिए आपको अपनी भाषा को थोड़ा सरल बनाना पड़ेगा। बस मैं इतना कहूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीजन में। जजेस की बातों का पूरा ख्याल रखिएगा अगली बार परफॉर्मेंस भेजने से पहले। तो अगले सीजन के लिए ऑल द बेस्ट। आइए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस के लिए। लेकर आ रहे हैं विकास त्रिवेदी। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास त्रिवेदी। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि मैं फ़िलहाल ये ऑडिशन की तैयारी कर रहा हूं जो कि आरजे हंट 2024 के तहत लिया जा रहा है। मैं अपनी खुद की आवाज़ इतना पसंद करने लगा हूं, जब मैं बार बार इस ऑडिशन की रिकॉर्डिंग्स प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं उतना ही उत्साहित हो रहा हूं जितना कि मैं पहली बार ये सुनकर हुआ था, और बार बार दिन प्रतिदिन मैं और उत्साहित होता चला जा रहा हूं। मैं खुश हूँ कि मुझे मौका मिला है आरजे हंट में प्रतियोगिता में भाग लेने का, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई विल गिव माई 110%. I hope you will like my voice and the tone. I think so it's more suitable for RJ. I believe I can connect to the people. लोगों से जुड़ सकता हूँ, लोग मुझे पसंद करेंगे, और मेरे पास बहुत सारा अनुभव है जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी से। मैंने कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ पे हूँ और कहाँ जाना चाहता हूँ। These three things are very important part of my life, and लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, नीचे से जुड़ा हूँ और नीचे से ही बढ़ रहा हूँ। तो मेरे जैसे इस भारत में काफ़ी लोग हैं और मैं उनसे ज़रूर ही कनेक्ट करूँगा। शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपकी उम्मीदों पर खड़ा हो सकूँ।
और मैं ये मानता हूँ कि मुझ में अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कि इस इंटर्नशिप के तहत मैं ज़रूर कर लूँगा, ये मैं जानता हूँ. बट एनीवे, इफ़ यू लाइक माई वॉइस एंड टोन, प्लीज़ डू कंसिडर मी in your auditions so that I can try my best. Thank you so much. बढ़िया विकास जी. हर्षदा जी. ओके विकास जी, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो प्लीज डू ट्राई नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट सीजन. मेरी तरफ से ना है. पुनीत जी. ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन. अंकित जी. अच्छा, बोल. अंकित जी. मैं आपको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा. सुनिए आप मेरी बात. आप कुछ बने या ना बने, आप नेता जरूर बन सकते हैं, क्योंकि आपने जो कुछ बोला इस वॉइस नोट में वो सब झूठ है. अब जब आप कह रहे हैं कि आपने अपनी आवाज को बार बार सुना, तो मेरे भाई एक बार यही सुन लेते कि बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है कि तुमने बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया. पहली प्रॉब्लम. उसके बाद कभी भी अपने आप को इतना अनुभवी मत मान लो कि तुम्हें लगे तुम प्रोग्रेस ना कर पाओ. अपने आप को हमेशा समझिए आप हमेशा हर दिन कुछ सीखेंगे. और लास्ट, नीचे से जुड़ी हुई कोई चीज होती ही नहीं है, ये वाकई गलत है. होता है जमीन से जुड़ा हुआ या मिट्टी से जुड़ा हुआ. तो अपने आप पर काम करिए, अपने भाषा पर काम करिए, स्क्रिप्ट पर काम करिए, वाक्यों पर काम करिए, हर चीज पर काम करिए, और फिर आइएगा नेक्स्ट सीजन. चलिए विकास जी, माफी चाहते हैं, अगली बार तैयारी के साथ आइएगा. ऑल द बेस्ट. तो जैसे अंकित ने कहा, हम भी धमाल मचाएंगे, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी धमाल मचाएंगे, लेकिन अगले राउंड में कहीं नहीं जाना है. आपको सुनते रहना है रेडियो उड़ान पर, आरजे हंट के साथ साथ बाकी प्रोग्राम्स भी. आज ही डाउनलोड करें हमारी ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से. फिलहाल दीजिए इजाजत अपने दोस्त दानिश महाजन को. मुझे भी दीजिए इजाजत. गुड